बैल तो आप लोग जानते ही हो, आजकल बैल पहचानने में कोई जगह जगह सांड टहरत है, देख लो। लेकिन इंसानों में भी बैल होते हैं। हमरे तुम्मा बैल बहुत बैठे हुए हैं। हमारे वहाँ पिरबितनी दरगाह शरीफ पर एक मदरसा चलता है, हज़रत कारी अली हसन फारूकी अलैहि रहमा चला रहे थे। अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत की बारिश नाज़िल आमीन सुम्मा आमीन। पान खाते थे हजरत। एक दिन पान खाए टहल रहे थे, थूकने की ज़रूरत पड़ी तो मदरसा में अक्सर देहाते के लड़का जाते हैं। एक लड़का से कहें कि कमरा से उगलदान उठाए ला, तो देहात के लड़का उगलदान कहाँ जाने वो गवा कमरा में हर बार देखे सके लौट आओ कहे तुम्हारा उगलदान नहीं है। कहने रे उसी में है रे, जा देख तो। फिर गवा फिर देखे फिर चला आवा कहे नहीं है हजरत तुम्हारा उगलदान जाना था, आप लोग नहीं जाना था जी, मत हुक्का जाता है। तब हजरत ने कहा बेवकूफ़ कहीं का इधर आओ, देखें कि वद दे रखा वो है उगलदान। जब वो को उठाई देखे तो कहे हजरत मैं कोनो सार थुक मारी से, हजरत मैं कोनो सार थुक्की से हजरत। हजरत कहने बैल कहीं का ले आ, इधर ले गया। तो इंसानों में भी बैल रहते हैं, लेकिन याद रखो जब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही हुआ कि बैल के पीठ पर हाथ रख दो, जितने बाल पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसके बाद फिर कहा उतने साल जब पूरे हो जाएंगे तब मैं फिर आऊँगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुझे आना ही आना है, रूह निकालना ही निकालना है, तो जैसे कल वैसे आज रूह निकाल ले। रूह निकाला, मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। ऐ लोगों, अल्लाह वालों की शान बहुत बुलंद है, बेशक बहुत बुलंद है। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, रमज़ान की 3 तारीख थे, अपने शौहर हज़रत अली से कहती हैं अली आज रात मेरी रुखसती की रात होगी, आज मैं विसाल कर जाऊंगी, लिहाजा मेरी कुछ वसीयतें सुन लो। पहली वसीयत तो यह है कि मेरे मरने पर रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। ये फातिमा ज़हरा ने फरमाया। रोने से क्या होता है, लेकिन आज देखा जाता है सास ससुर से कोई ताल्लुक नहीं, जहाँ पतोहिया है लड़का बकाए के आगे अलग कैली है, कोई मतलब नहीं सास ससुर से। उसके बाद जब सास ससुर मरी हैं तो सब तो रोइबे करी हैं, लेकिन पतोहिया रिकॉर्ड कायम पे थी, उन कबहू ना दाना पूछी, अराय गिरी धूं से, आँख वाँख काढ़ दिलागत है गए साथ है, फिर उठी हैं, फिर गिरी धड़ाम से। काहे? ताकि दुनिया वाले जान जाएं कि ये बहुत चाहत रहे, ये मक्कारी नहीं तो क्या है। वाह वाह वाह। जिंदा थे तो तुमने तवज्जो नहीं दिया, अपने बकाए में शौहर को भी दूर कर दिया। माँ बाप जिंदा हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। बहरहाल रोने से कोई फ़ायदा नहीं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले और जाने वाले नहीं, आने वाले वाले। फरमाया मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं,
दूसरी वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे हसन हुसैन को कभी मारना नहीं। एक माँ को औलाद से बहुत मोहब्बत होती है। और तीसरी वसीयत किया कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना, जिससे एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम अब्बास अलम बरदार होगा। वाह वाह वाह। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर करबला में मुसीबतें आएंगी, तो अब्बास मेरे बेटे हुसैन का दाहिना बाजू बनेगा। ये फरमाया। और कितने साल पहले? इमाम हुसैन की शहादत से 50 साल पहले। ये नबी की बेटी का इल्म देखो। फिर वसीयत करते हैं कि जब मेरा जनाजा लेके चलना तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना। कहा क्यों? अब तक तो जनाजे पे चादर नहीं पड़ी है। कहा मेरे जनाजे पे चादर डाल देना इसलिए कि जिंदगी गुजर गई, किसी अजनबी की इंसान मेरे ऊपर न पड़े। तो मरने के बाद भी मैं नहीं चाहती कि मेरे जनाजे पे किसी की नजर पड़े। ये फातिमा का पर्दा था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर फरमाया कि जब मुझे कब्र में रखना तो फलां जगह एक पर्ची रखी है, उसको मेरे कब्र में रख देना, लेकिन एक राज की बात है, उसमें उसको पढ़ना नहीं। हजरत अली कहते फातिमा मुझसे राज छुपा रही हो, खुदा के वास्ते बता दो उसमें लिखा क्या है। तब फातिमा ने कहा था कि मेरा और आपका जब रिश्ता तय हुआ, मेरे अब्बा ने मुझसे कहा तो मैंने कहा अली से निकाह कर दो, ये तो ठीक है। महर में हुजूर ने फरमाया था 400 मिस्काल चांदी, तो कहा वो महर मुझे पसंद नहीं। अच्छा कह के चली आई। जिब्रील आए, जिब्रील अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि फातिमा के महर में मैंने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें दे दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर खुश हुए, फातिमा को बुलाया, कहा फातिमा खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे महर में जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें रखी। माशाअल्लाह। फातिमा अर्ज करती है अब्बा ये महर भी मुझे पसंद नहीं। कहा फिर क्या चाहती है? अर्ज किया अब्बू मैं उसी चीज को अपने महर में चाहती हूँ जिसके लिए आप रातों दिन रोया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर किसके लिए रोते थे? आज तो हम दौलत के लिए रोते हैं। सही है। चोरी हो जाए तो रोवा जाए, दुकान में घाटा लग जाए तो रोवा जाए, मेहरुआ ना आवे तो रोवा जाए। बुढ़ापा मेहरुआ खातिर रोवत हैं बहुत से। एक दिन हम और हमारे इलाके के एक मौलवी साहब हैं, हमसे उम्र दराज हैं, जावा जात रहे ननपारा रायबोजा स्टेशन पर पहुंचागा तो उनके मामा बैठ रोवे। अब बताओ हमसे ज़्यादा बड़े हैं मौलवी साहब, तो उनके मामा कत्ते उम्र दराज रहे हुए हैं। हम लोग देखागा तो समझा के कि शायद ट्रेन छूट गई कि हमारी रोवत है। कहा मौलवी साहब पूछे मामा काहे रोवत हो? लेकिन भैया अब भाई तुम्हारे मामी यही ट्रेनिया से मैका गई हैं, भाई हमारे रोहित है। तो मौलवी कहें परी गयो मामा, लेकिन अब भाई तमाचा मारी तुम का गई हैं तो आई हैं ना। हा? बताओ रोते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए रोते थे? हमारी आपकी बख्शिश के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। पहाड़ों की घाटियों में जा जा के रोते थे, सजदे में सर रख कर दुआ मांगा करते थे, रब्बी हबली उम्मती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। माशाअल्लाह। आज हम मिलाद करवा डाला तो कमाल कई डाला। कमाल नहीं है, कमाल मेरे नबी का है। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। सुभान अल्लाह। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा
हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उस पर्ची में लिखा था कि फातिमा के महर में मैंने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें रख दी। सुभान अल्लाह। कहा मेरे कब्र में रख देना, ताकि कल क़यामत के दिन अगर मेरे अब्बा का एक उम्मती भी अगर जहन्नम में गया तो मैं रब के सामने वो पर्ची लेके खड़ी हो जाऊं। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के परवरदिगार, मेरे महर में तूने मेरे अब्बा की बख्शिश रखी थी, मेरे में अब्बा का फला उम्मती फिर जहन्नम में कैसे? अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद बात हो ही रही थी कि मलकुल मौत आ गए। हदीस में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, सुभान अल्लाह। जब मौत का फरिश्ता उनके दरवाजे पर हाजिर हुआ, वक़रअल बाबा, और दरवाजे को खटखटाया। फातिमा ज़हरा ने जब देखा तो कहती हैं, ऐ आने वाले मलकुल मौत, तू वापस चला जा। मेरे चेहरे को किसी अजनबी ने नहीं देखा तो मरते वक्त मैं नहीं चाहती कि मलकुल मौत मेरा चेहरा देखे। वापस कर दिया। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो अल्लाह ने खुद फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये फातिमा का मर्तबा है। मलकुल मौत आए तो वहाँ भी वापस जा रहे हैं। तो ये लोगों, अल्लाह वालों को मौत आती है लेकिन सबकी शान अलग अलग। बेशक। जब हम फातिमा का मुकाबला नहीं कर सकते तो रसूलुल्लाह का मुकाबला कैसे कर सकते? बेशक। सरकार की शान कितनी बुलंद होगी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अर्श के अक़ल दंग है, चरख़ में आसमान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर की शान इतनी बुलंद है कि अर्श सातों आसमान के ऊपर है, इतना बुलंद है। आसमान हमारी आपकी ज़मीन से इतनी दूर की 500 बरस का रास्ता है। इतनी बुलंदी पर होने के बावजूद भी ये सब चक्कर में है कि नबी का मर्तबा कितना बुलंद है। अर्श के अक़ल दंग है, चरख़ में आसमान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अर्श की अक़ल दंग है, चरख़ में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय 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 हाय। हाय तेरा मकान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौत आनी है, इसलिए लोगों मौत के लिए तैयार रहो, कब्रों पे जाया करो। हुजूर फरमाते हैं ज़ूरुल क़बूरा, ऐ लोगों कब्रों की ज़ियारत किया करो। बेशक। लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। कब्रों पे जाओगे मौत याद आती रहेगी। लेकिन कुछ ढीठ ऐसे हैं कि कब्र पे जाने के बाद भी उनको मौत का तस्वुर नहीं होता। बहुत ढीठ हैं लोग, कब्र से भी नहीं डरते। आला हज़रत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, सुभान अल्लाह। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हम लोगों के दिल बहुत ढीठ।